kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, democracy and diversity, and today's session is session number 3. So in this session we will start with politics of social divisions जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. It would appear that the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive. तो ऐसा देखने में लग सकता है कि जो कॉम्बिनेशन है पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन का वो बहुत डेंजरस है, बहुत एक्सप्लोसिव है, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन दे गो हैंड इन हैंड. तो ऐसा लग सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है ये. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tends to divide any society. तो जो डेमोक्रेसी है वो उसमें इन्वॉल्व होता है कंपटीशन. जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं एंड देन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होता है उस पर बेस्ड जो भी पार्टी जीतती है वो पावर में आती है. एंड दैट इज़ वाई इट इन्वॉल्व्स जो कंपटीशन है वो विद इन 2 और more पार्टीज़ के बीच में वो कंपटीशन होता है. एंड उनका जो कंपटीशन होता है that can lead division in any society because people start liking somebody, some particular party or their leader. या एक पार्टी को पसंद करने लगते हैं लोग या फिर उनके एक लीडर को पसंद करने लगते हैं and then they cannot hear anything about them. उनके बारे में वो कुछ भी नहीं सुन सकते हैं and that is how जो division एक society में वो हो जाता है. If they start competing in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political divisions and lead to conflict, violence or even a disintegration of a country. This has happened in many countries. So if वो लोग start करें competing in terms of some जो existing social divisions हैं, अगर उस पर वो लोग compete करना शुरू कर दें कि जो already society में जो divisions हैं, जो problems हैं वो चल रहे हैं, उनके ऊपर अगर वो करना शुरू कर दें जो कंपटीशन है उस पर, तो जो सोशल डिवीज़न है वो पॉलिटिकल डिवीज़न बन जाएगा एंड उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा इन द सोसाइटी एंड वो वायलेंस में भी टर्न हो सकता है और इवन एक कंट्री को वो डिसइंटीग्रेट भी कर सकता है. सो इट कैन गो टू दैट लेवल एंड दैट इज़ हाउ ये बहुत ही एक्सप्लोसिव एक चीज़ है सोशल डिविजन्स एंड जो पॉलिटिक्स है वो. एंड ऐसा जो वायलेंस एंड ऑल दैट जो हो सकता है वो कई कंट्रीज़ में पहले हुआ भी है. Take the case of Northern Ireland. This region of the United Kingdom has been for many years the site of a violent and bitter ethno-political conflict. तो अगर हम लोग केस लें नॉर्दर्न आयरलैंड का, तो ये जो रीजन है यूनाइटेड किंगडम में वो बहुत सालों से यहाँ पे जो वायलेंस है वो हो रहा है एंड बिटर जो इथनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है जिसकी अभी हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में बात करी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सोशल जो एक डिविजन्स चले आ रहे हैं अगर उनके ऊपर पॉलिटिक्स की जाए तो उससे कितना ज़्यादा डिविजन बढ़ सकता है एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग देयर. Its population is divided into 2 major sects of Christianity. 53% are Protestants while 44% are Roman Catholics. So यहाँ की जो population है वो divided है 2 major sects में जो Christianity के हैं उसमें 53% Protestant हैं और 44% Roman Catholic हैं. The Protestants were represented by Unionists who wanted to remain with the UK, which is predominantly Protestant. तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो रिप्रेजेंट करे यूनियनिस्ट ने जो यूके में रह जाना चाहते थे, यूनाइटेड किंगडम में रह जाना चाहते थे, जो कि एक प्रेडोमिनेंटली वो प्रोटेस्टेंट की जगह है. Hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between Unionists and Nationalists and between the security forces of the UK and the Nationalists. तो बहुत सारे जो वायलेंस हुई इसमें बहुत लोग जो हैं hundreds of people were killed एंड उसमें बहुत सारे जो सिविलियंस थे, मिलिटेंट्स थे एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनकी जो किलिंग हुई वो हुई वहाँ पे. और वो जो फाइट थी दैट वाज इन बिटवीन यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच थी एंड बिटवीन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यूके की एंड नेशनलिस्ट जो थे. सो इस तरीके से ये जो फाइट है वो इतनी बढ़ गई कि देन अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन दैट. It was only in 1998 that the UK government and the nationalists reached a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle.
तो केवल 1998 में जाकर जो यूके गवर्नमेंट है और नेशनलिस्ट लोग हैं वो जाके उन्होंने एक पीस ट्रीटी है वो किया, एंड उसके बाद जो आर्म्ड स्ट्रगल है वो फिनिश हुआ वहाँ पे। अदरवाइज वायलेंस वॉज टू मच, एंड जो एक बैटल चल रहा था सबके बीच में, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। In Yugoslavia, the story did not have a happy ending. Political competition along religious and ethnic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. Now, अगर हम लोग यूगोस्लाविया की बात लें तो वहाँ पे जो स्टोरी है उसका एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। वहाँ पे जो पॉलिटिकल कंपटीशन है अलॉन्ग जो रिलीजियस एंड एथनिक लाइंस थे वो इतना बढ़ गया कि कंट्री का जो यूगोस्लाविया है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, एंड देन वो डिवाइड हुई 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी। जो पॉलिटिक्स है एंड सोशल डिविजन्स हैं, अगर वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो एक कंट्री का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। नाउ द 3 डिटर्मिनेंट्स जो हैं, द 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। तो जो 3 फैक्टर्स हैं, जो 3 बहुत क्रूशियल फैक्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आउटकम क्या होगा, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन जो होगी उसका आउटकम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम जो है वो डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वहाँ के कंट्री के लोग हैं और जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो कैसे परसीव करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, हाउ कंफर्टेबल दे आर विद देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी से वो कितना कंफर्टेबल हैं। तो वो एक फर्स्ट चीज़ है, क्रूशियल चीज़ है जो डिपेंड करती है आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स को। As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their differences were difficult to reconcile. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. तो as long as जो Northern Ireland है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने आप को either कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की तरीके से देखा, तो जो उनके डिफरेंसेस थे बीच में उनको रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी एक डिफरेंट आइडेंटिटी ले रहे थे। सो दैट इज़ हाउ वो सोच रहे थे कि वो सोसाइटी से अलग हैं, तो देयर लाइक डिवीजन इन द सोसाइटी। बहुत इजी हो जाता है इफ द पीपल जो हैं वो देखते हैं कि जो उनकी आइडेंटिटी है वो मल्टीपल आइडेंटिटी है। इट इज़ नॉट दैट दे आर ओनली जो कैथलिक हैं वो हैं या प्रोटेस्टेंट हैं, एंड उनकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो आइडेंटिटी है विद द नेशनल आइडेंटिटी। तो वो एक नेशनल आइडेंटिटी इज़ द मेन आइडेंटिटी, और जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है वो मल्टीपल एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। A majority of Belgians now feel that they are as much Belgian as they are Dutch or German speaking. This helps them to stay together. Now if we talk about Belgium, तो बेल्जियम के लोग अब ये फील करते हैं कि they are much as much वो बेल्जियन हैं जितना कि वो डच हैं, तो और या फिर वो जितना वो जर्मन स्पीकिंग है। सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर, एक साथ रहने के लिए ये हेल्प करता है, बिकॉज वो सोशल डिविजन्स नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट इमेजिनिंग और दे आर जस्ट गोइंग विद द फैक्ट कि उनकी मल्टीपल जो आइडेंटिटी है वो है। This is how most people in our country see their identity. They think of themselves as Indian as well as belonging to a state or a language group or a social or religious community. So अगर हम लोग ये अपने कंट्री के कंटेक्स्ट में समझें, if we take this social division to the context of our country, अगर हम लोग समझना चाहें तो हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं हमारे कंट्री में उनकी आइडेंटिटी हम लोग अगर देखें किस तरह वो अपनी आइडेंटिटी देखते हैं, तो दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियन, देखते हैं अपने आप को पहले, एंड देन वो उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो एक स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं या गुजरात में रह रहे हैं, तो पहले वो इंडियन हैं, देन दे आर गुजराती और महाराष्ट्रियन, एंड देन उसके बाद वो एक लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फिर उनका एक सोशल ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, एंड देन उसके बाद उनकी कास्ट है, सो ऑल दैट थिंग। तो इट ब्रेक्स डाउन टू पर्सनल लेवल। बट अगर हम लोग ये देखें कि सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि वी आर इंडियन, एंड देन हमारा जो स्टेट है वो आता है, एंड देन हम लोग किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं,
हम किस लैंग्वेज को बोलते हैं, हम किस सोसाइटी से आते हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देन सेकेंडरी हो जाती हैं। देन वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी हैं, बट जो एक हमारी आइडेंटिटी जो हम लोगों को बांधती है एक साथ, वो ये है कि हम इंडियन हैं। Second, it depends on how political leaders raise the demands of any community. It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. सेकेंड, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है वो किस तरीके से रेज करते हैं डिमांड जो एक कम्युनिटी की होती है उसको। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो किस तरह सोसाइटी को किस तरफ मोड़ते हैं वो, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा वायलेंस और डिसइंटीग्रेशन वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जो हमारा पॉलिटिक्स है एंड जो सोशल जो डिवीज़न है वो अगर साथ में मिल के काम ना करे, देन इट कुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री टू। तो ये बहुत ईजियर हो जाता है अकोमोडेट करने के लिए जो डिमांड्स हैं उसको, कि इफ़ दे आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हैं एंड वो किसी और कम्युनिटी के कास्ट पे नहीं है, कि यू आर नॉट पुटिंग एनी अदर कम्युनिटी, उनको ये बोल रहा हो कि उनके अंदर ये खराबियां हैं या फिर वायलेंस हो रही है कि उनको दबाया जा रहा है। इफ़ वो सब नहीं हो, देन ये सारी जो डिमांड्स हैं कोई भी, वो बहुत ईजी हो जाती है अकोमोडेट करने के लिए। Third, it depends on how the government reacts to demands of different groups. A positive attitude towards diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustices. तो थर्ड, ये डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो कैसे रिएक्ट करती है डिमांड्स ऑफ डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो डिमांड रखते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कैसे रिएक्ट करती है। एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स जो डाइवर्सिटी है उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एंड जो एक विलिंगनेस है अकोमोडेट करने की वो बहुत ज़्यादा इजीली नहीं आती है, तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। एक सोसाइटी को उसके लिए काम करना पड़ता है। पीपल जो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं, जो माइनॉरिटी है कंट्री में, जो अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको लगता है कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, मार्जिनलाइज किया जा रहा है या फिर डिप्राइव किया जा रहा है, उनको फिर दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द पीपल जो उनको मार्जिनलाइज करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं। So in this session we have discussed about जो politics हैं and social divisions हैं वो कैसे they can go hand in hand, and अगर अच्छे से उनको संभाला नहीं जाए तो किस तरीके से वायलेंस हो सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन लीड टू एक कंट्री का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा बहुत सारी कंट्रीज़ के, एंड ऑल्सो हमने देखा कि इंडिया में किस तरीके से हम लोग डिवाइडेड हैं, बट हम लोग जो अपनी एक आइडेंटिटी है मेन उसको ये समझते हैं कि हम पहले इंडियन हैं, एंड देन हम जिस भी स्टेट में रहते हैं, गुजराती या मराठी वो है, एंड देन हमारा लैंग्वेज है, फिर हमारा रिलीजन आता है। तो इस तरीके से हम डिवाइडेड हैं, बट वी आर ऑल इंडियन, एंड दैट इज़ हाउ वी वांट टू कीप इट एट दैट। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।